Hello everyone, my name is Karishma Gupta. I'm your new educator of commerce. स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर। और आपको जैसे कि पता है मैंने एक अकाउंटिंग 11th अकाउंट्स की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आपको रोज़ मैं नए नए टॉपिक्स को समझाऊंगी. आई होप यू लाइक इट. और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन अ कमेंट एरिया. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकूं. यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, देखिए कल हमने अकाउंट्स पढ़े थे, उनका मीनिंग पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं फंक्शंस कि एक अकाउंट्स काम क्या करता है, उसका अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग का मीनिंग भी दोबारा बता देना चाहती हूँ कि देखिए जो हम डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो हम डेली टू डेली सेल करते हैं, कैश में परचेज करते हैं, या क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, या फिर हम जितनी भी हम कोई भी खर्चे करते हैं. ठीक है, हम जैसे कि हमने किराया दिया, हमने माल परचेज करने के लिए जो रेंट दिया, ठीक है, या फिर जो हम वर्कर्स को वेजेस देते हैं, ये सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है डेली टू डेली, हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं. ठीक है, और फिर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपनी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस जान सकें. ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग. अब उस अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, कि वो किस तरीके से एक बिजनेस फर्म की हेल्प करती है. तो सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. देखिए सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है, कि प्राइमरी फंक्शन होता है. सबसे पहला काम ये होता है कि भाई अकाउंट्स क्या करता है, जितनी भी आपकी डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो उनको क्या करता है, प्रॉपरली सिस्टमैटिक फॉर्म में क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर या एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनल अकाउंट बनाएं या आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो आपको एक सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को दे सके. ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट. देखिए कोई भी बिजनेस फर्म होती है उसको क्या चाहिए होता है कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये पता चले कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. क्योंकि कोई भी बिजनेस फर्म जो होती है वो उसका प्राइमरी मोटिव ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट को कमाना. ठीक है, या ये जानना कि क्या उनकी फर्म प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करते हैं. लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट्स को हम बनाते हैं ताकि हम क्या जान सके एट द एंड ऑफ द ईयर कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, ओके क्लास. थर्ड पॉइंट क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट. क्योंकि देखो जो लॉ होती है, लॉ हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को एज अ प्रूफ उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि अगर हमें कभी भी कोर्ट में या जीएसटी की रिटर्न के लिए या किसी भी तरीके की कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर सकते हैं क्लास, अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं. क्योंकि अकाउंटिंग आपकी पूरी हेल्प करता है एज अ प्रूफ कि वो आपको वो एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट आपका क्या होता है, कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब देखिए एक फाइनेंशियल कंपनी के जो फर्म होती है उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं. यूज़र्स आपके जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, आपके खुद के ऑनर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी क्या करता है, वो प्रॉपरली हेल्प करता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन कर रखे हैं, ये जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो उसे अपने यूज़र्स को क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ताकि यूज़र्स आपको क्या करें, उस कम्युनिकेशन के थ्रू या उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने डिसीजंस को ले सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इन्वेस्टर्स की बात करती हूँ कि इन्वेस्टर्स आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके बताते हैं कि एक कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है. ठीक है, जब वो उस अकाउंट्स को देखते हैं और हमारी कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो बहुत ईजिली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं. ठीक है, और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में हमारे लिए काम करते हैं. ठीक है, और अगर उनको भी ये पता चले कि भाई हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो वो क्या करते हैं, जान लगा के, मन से लगा के काम करते हैं. क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो इन फ्यूचर वो उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर देगी, वेजेस भी इंक्रीज़ कर देगी. ठीक है, और क्या कर देगी, उन्हें बोनस भी दे सकती है. ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये भी एक क्या होता है, फंक्शंस होता है अकाउंटिंग का, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है. लास्ट में होता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट के लिए
अकाउंट क्या काम करता है, उनका क्या फंक्शन होते हैं। देखिए, एक मैनेजमेंट होता है, वो अपनी कंपनी के सारे अप एंड डाउन्स को उसको पता होना चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अकाउंट वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के अप एंड डाउन्स को पता करते हैं और उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, फिर तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स वो ये जानते हैं कि भाई हमारी कंपनी क्यों लॉस में जा रही है, उसके रीजंस पता करते हैं, ठीक है। और उन रीजंस के थ्रू अगर रीजंस पता होने चल जाएंगे तो फिर वो डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हम किस तरीके से अपनी कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके फंक्शंस। आई होप यू लाइक इट क्लास। अगर आपको अभी भी मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट एरिया में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू क्लास।